नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। विश्व के भूगोल में आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के महाद्वीपों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और यहाँ पर मैं टॉप 55 क्वेश्चंस लूँगा जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चन आपको लगे कि याद नहीं है या फिर थोड़ा सा आपको नया क्वेश्चन लग रहा है, पहली बार सुने, उसको आप ज़रूर कॉपी में लिख लीजिए। बाकी आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। विश्व के महाद्वीप में आपका पहला प्रश्न है। यहाँ पर मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। पहला प्रश्न है आपका, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो सभी लोग जानते हैं विश्व में 7 महाद्वीप हैं। और अगर हम नाम की बात करें तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 7 हो गए होंगे। तो 7 महाद्वीप है। हालांकि अब एक नए महाद्वीप की खोज की जा रही है, मतलब की गई है, और वो ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास जीलैंडिया जिसको बोलते हैं। हालांकि वो डूबा हुआ है, मतलब वहाँ पर कोई मानव नहीं रहता अभी। बट एक्चुअली में अभी हम 7 को ही मानेंगे कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 7। बट कहीं 7 ऑप्शन नहीं दिया है तो आप 8 लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, यानी सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, एशिया सबसे बड़ा है। ऑप्शन डी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया सही होगा, सबसे छोटा महाद्वीप। चौथा प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं? श्वेत मतलब सफ़ेद, वाइट कंटिनेंट किसको बोलते हैं? तो अंटार्कटिका में चूँकि बर्फ़ हमेशा जमी रहती है, बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें हमेशा वहाँ पर एक प्रकार से रहती हैं, तो इसलिए अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें वहाँ पर पाई जाती हैं, ढका रहता है पूरा। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो देखिए ध्यान से समझिए, प्रायद्वीपीय महाद्वीप, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से संबंधित हो, यानी जुड़ा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। तो ऐसा कौन सा इसमें महाद्वीप है? तो देखिए यहाँ पर यूरोप महाद्वीप 3 तरफ जल से घिरा है, लेकिन एक तरफ ये एशिया से जुड़ा हुआ है, यानी कि लैंड से जुड़ा हुआ, भूमि से जुड़ा हुआ, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय महाद्वीप। तो किसको बोलते हैं? यूरोप को। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। महाद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एशिया में जो भी देश स्थित हैं, चाहे चाइना की बात करें, भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बहुत बड़े बड़े देश हैं, तो ये देश वास्तव में महाद्वीप की तरह लगते हैं। इसलिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये महाद्वीपों का महाद्वीप है। एशिया क्या है? महाद्वीपों का महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले देश महाद्वीपों के समान हैं। फिर यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यानी कौन सा जो महाद्वीप है उसको हम लोग द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, यानी द्वीप भी है, महाद्वीप भी है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चूँकि ऑस्ट्रेलिया को हम लोग एक द्वीप भी मानते हैं और एक महाद्वीप भी मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक देश भी है और एक महाद्वीप का नाम भी है, इसलिए हम इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया सही हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं, यानी प्यासी भूमि का महाद्वीप? तो इसका भी आंसर भी आपका डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग कहते हैं प्यासी भूमि का महाद्वीप। चूँकि ऑस्ट्रेलिया के बहुत से भाग ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा होती ही नहीं या बहुत कम होती है, तो वहाँ पर हमेशा सूखा ही रहता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं प्यासी भूमि का महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है 9 नंबर का, कंटिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं? कंटिनेंट ऑफ कंट्रास्ट, तो ये बोलते हैं हम लोग एशिया को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप समझ लीजिए ये है क्या। देखिए कंटिनेंट का मतलब महाद्वीप और कंट्रास्ट का मतलब विरोधाभास, यानी विभिन्नताएं,
तो एशिया महाद्वीप में आप देखते हैं कि विभिन्न तरह के धर्म हैं, उनकी अलग अलग संस्कृतियां हैं, परंपराएं हैं और कलाएं हैं, अलग अलग सरकारें हैं, मतलब कई प्रकार की यहाँ पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट, यानी विरोधाभासों का महाद्वीप। बहुत ज़्यादा विरोधाभास है, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। हालांकि विभिन्नताएं तो कई महाद्वीपों में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विरोधाभास या विभिन्नताएं एशिया महाद्वीप में है। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल इसका आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, उत्तरी अमेरिका। और ये कब की बात है? जब जो कोलंबस था वो भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन उसने उत्तरी अमेरिका की खोज की थी, तभी उसने इसको नई दुनिया कहा था, क्योंकि उस समय उत्तरी अमेरिका के बारे में किसी को मालूम ही नहीं था कि ये भी देश है, यानी कि ये भी महाद्वीप है दुनिया में। पहली बार पता चला गया था, तो इसको नई दुनिया कहा गया था। तो उत्तरी अमेरिका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नई दुनिया कहते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? मानव घर, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एशिया। अब देखिए ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए पहले माना जाता था कि मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप में हुई, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने खोज किया है और नए नए शोधों के द्वारा पता चला है कि जो सबसे पहले मानव बसा था वो बसा था एशिया महाद्वीप में। तो इसलिए एशिया महाद्वीप को हम लोग मानव घर कहते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? विज्ञान के लिए समर्पित, तो ये कहा जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप को। ऑप्शन डी सही होगा। क्यों कहा जाता है समझ लीजिए। देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप में अभी कोई भी काम सही से नहीं हो पाया, मतलब ना तो वहाँ पर आदमी बस चुका है, ना तो कुछ हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। बस हाँ, थोड़ा बहुत शोध संस्थान वहाँ पर स्थापित किए गए हैं, बाकी वहाँ पर कोई अभी सही से एक प्रकार से हम कहें पहुँच नहीं पाया है। ओके, तो अभी वहाँ पर बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो विज्ञान नहीं जान पाया है। तो कहा जाता है कि ये विज्ञान के लिए समर्पित है, यानी विज्ञान इसमें आगे अपना योगदान देगा, यहाँ पर बहुत सारी खोजें करेगा, यहाँ पर हो सकता है मानव बस्तियाँ आगे बसाने के कोई तरीके खोजे जाएँ। तो इसलिए इस महाद्वीप को एक प्रकार से रहस्यों का महाद्वीप कह सकते हैं, या विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कह सकते हैं। 13 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो ये अफ्रीका है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं इसको, ये तो बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार ग्रह कहा जाता है? तो भविष्य का भंडार ग्रह ऑप्शन डी एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एशिया महाद्वीप में संसाधन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, संसाधन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी अभी विकासशील देश हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान या और भी बहुत सारे देश हैं, तो ये आगे डेवलप करेंगे। तो इसलिए भविष्य का भंडार ग्रह एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। फिर यहाँ पर देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? मतलब कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर पक्षियों की तमाम तरह की वैरायटी पाई जाती है, मतलब कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं? तो वो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में चले जाएंगे आप, वहाँ पर तो विभिन्न प्रकार के आपको वहाँ पर पक्षी देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? मतलब कौन से ऐसे महाद्वीप हैं जो देखने में एक दूसरे की तरह लगते हैं? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, ये दोनों एक जैसे लगते हैं। आप इसको मानचित्र में देख लीजिए, यहाँ पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। फिर यहाँ पर है, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस के अक्षर की तरह है, यानी एस की तरह है? तो ये भी आप मानचित्र में देख लीजिए, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, अंटार्कटिका। 17 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। ये सारी चीज़ें मैप में देखने की आपको ज़रूरत है। ऐसे ही 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? यानी कि अगर हम पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण बांटें तो 2 गोलार्ध हो जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी। अगर हम उसको खड़े खड़े बांटते हैं तो पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध।
तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो सभी गोलार्धों में उसका विस्तार है? तो वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको मैप में देख लीजिए। देखिए भूगोल अगर आप पढ़ें तो बिना मैप के पढ़ें ही ना, क्योंकि अगर आप मैप के साथ पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने से ही याद हो जाएंगी, आपको उसको पढ़ना या रटना नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पर है 19 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? हिमाच्छादित मतलब बर्फ़ से ढका हुआ है, हिम से आच्छादित मतलब ढका हुआ है। कौन सा ऐसा महाद्वीप है? तो मैंने बताया था श्वेत महाद्वीप जिसको कहते हैं, वही है यहाँ पर। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, अंटार्कटिका। क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें पाई जाती हैं, इसलिए हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है और इसलिए हम इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। फिर यहाँ पर 20 नंबर का आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क मकर विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप, और इसका विस्तार सभी गोलार्धों में है, आपको मैंने बता ही दिया है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, कर्क मकर विषुवत अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? यानी कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर ज्वालामुखी पाया ही नहीं जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी, तो ये पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये नील नदी की जो दरार घाटी है उसी को कहा जाता है, यानी विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी नील नदी की दरार घाटी है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। 23 नंबर का आपका प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका या फिर उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो देखिए उत्तरी अमेरिका में सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले है। ऑप्शन सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो भी इस टाइप के प्रश्न रहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट मैकिनले है। ये किस पर्वत पर है? तो ये है अलास्का रेंज, यानी अलास्का पर्वत श्रेणी पर पाई जाती है माउंट मैकिनले। बात करें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, या चोटी, चाहे शिखर कहे चाहे चोटी कहे, बात एक ही है। तो उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकिनले, दक्षिणी अमेरिका की माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये एंडीज पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है। ओके, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर या चोटी है माउंट एकांकागुआ, जो कि एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। फिर यहाँ पर 25 नंबर का प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अफ्रीका का है माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए सारे महाद्वीपों की चोटी याद रखिए कि सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी है। तो उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकिनले, दक्षिणी अमेरिका की आपको मैंने बताया माउंट एकांकागुआ, अफ्रीका की मैं बता रहा हूँ यहाँ पर माउंट किलिमंजारो। फिर है अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी या फिर शिखर कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप का हो जाएगा माउंट विंसन मैसिव। ये क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, माउंट विंसन मैसिव। एशिया महाद्वीप का सभी को पता है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, ये भी आप लोग जानते होंगे, ये माउंट एल्ब्रुज। और अगर बात करें तो मैकिनले कहाँ का मैंने बताया था, उत्तरी अमेरिका, एकांकागुआ ये मैंने आपको दक्षिणी अमेरिका बताया था, माउंट एल्ब्रुज यूरोप का, और माउंट विंसन मैसिव ये अंटार्कटिका महाद्वीप का। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोइस्कू। माउंट विंसन मैसिव अंटार्कटिका, मैकिनले उत्तरी अमेरिका, माउंट एल्ब्रुज यूरोप। तो मैं 2-3 बार इसलिए बोल देता हूँ ताकि आपका जो है रिपीट होता रहे, रिवीजन होता रहे। 30 नंबर प्रश्न है आपका, 29 शायद मैंने 29 बता दिया। 29 है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर, तो माउंट कोइस्को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, आप सभी लोग जानते हैं, यहीं से नील नदी निकलती है। नील नदी का उद्गम स्थल
विक्टोरिया झील। और नील नदी गिरती कहाँ है? भूमध्य सागर में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया, ऑप्शन बी सही होगा। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, 31 नंबर का प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, कैस्पियन सागर। अगर हम बैकाल झील की बात करें तो ये विश्व की सबसे गहरी झील है जो कि रूस में है। लेकिन अगर बात करें एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, कैस्पियन सागर। अब देखिए झीलों के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको PDF भी मिलेगा। तो मैंने सारा कुछ बना रखा, बस वीडियो बना देना आपके लिए, तो अलग से देख लीजिएगा। वहाँ पर मैं सभी झीलों के बारे में डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल यहाँ जानिए एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। फिर यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की देखिए, आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से आयर, ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा जब एग्ज़ाम में आएगा। तो आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से आयर। फिर यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की बात करें तो सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है उत्तरी अमेरिका की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है लैडोगा झील, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लैडोगा झील यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। 35 नंबर का प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप में तो आप सभी लोग जानते हैं वोल्गा नदी, ऑप्शन सी वोल्गा नदी, जो कि रूस में बहती है, रूस जो देश है। ऑप्शन सी वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। जो क्वेश्चन आपको लगे कि एक बार में देखने से नहीं याद होगा, उसको आप ज़रूर एक बार कॉपी में लिख लीजिए। 36 नंबर का प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। इसका आंसर तो आप लोग जानते ही होंगे, नील नदी, ऑप्शन बी सही होगा। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। और कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, बहुत ही अच्छी नदी है, रोमांटिक नदी है आप कह सकते हैं, नाम भी थोड़ा ऐसे ही है, मरे डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। हालांकि ये दोनों नदियाँ अलग अलग हैं, लेकिन एक ही साथ में इनको बोलते हैं, क्योंकि ये बाद में एक में मिल जाती हैं। फिर यहाँ पर है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। तो विश्व की सबसे अधिक आयतन वाली नदी भी है, सबसे चौड़ी नदी भी है। कौन सी नदी है? अमेजन, ऑप्शन सी है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, पूरे विश्व की हम कहें तो सबसे बड़ी नदी है। अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी, लेकिन सबसे बड़ी की बात करें क्षेत्रफल में तो अमेजन है। फिर यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पर भी दो नदियों का एक जोड़ा है, मिसिसिपी और मिसौरी। अलग अलग नदियाँ हैं, लेकिन दोनों बाद में एक ही हो जाती हैं, एक में मिल जाती हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। फिर है 40 नंबर का प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा गुजरती है, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है, जिसको मकर रेखा कहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। 40 का ऑप्शन बी सही होगा। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? 41 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर सबसे ज़्यादा देश स्थित हैं। लेकिन अगर हम बात करें सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है। तो ये मत सोचिएगा कि बड़ा महाद्वीप है तो यहाँ पर देश ज़्यादा होंगे। एशिया महाद्वीप बड़ा भले ही है, लेकिन यहाँ पर देश भी बड़े बड़े हैं, तो इसलिए कम देश हैं। जबकि अफ्रीका महाद्वीप में छोटे छोटे देश हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा देश हैं। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? मतलब कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता, रेगिस्तान नहीं पाया जाता? तो यूरोप, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता? सरीसृप मतलब रेंगने वाले जीव नहीं पाए जाते हैं।
तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ पर कोई भी सरीसृप नहीं पाया जाता है। 45 नंबर का प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप अगुलहास। ऑप्शन बी केप अगुलहास। बहुत सारे लोग इस पर आपका ऑप्शन ए लगा देते हैं, आसान द्वीप, जो कि बिल्कुल गलत है। केप ऑफ गुड होप इसको बोलते हैं, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ध्यान रखिए, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है केप अगुलहास, जो कि दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। 46 नंबर का प्रश्न है, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूरोप। देखिए, एशिया में पर्वत हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, मैदान हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ मैदानों की बात करें कि सबसे ज़्यादा मैदान किस महाद्वीप में है, तो यूरोप आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? 47 नंबर का प्रश्न है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप? तो सबसे ज़्यादा पठार पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, पठारी महाद्वीप। फिर है 48 नंबर का प्रश्न, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार, यानी उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप में। 49 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अनांतरिक जल मार्गों का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो सबसे ज़्यादा जल मार्गों का जो विस्तार हुआ है वो ऑप्शन ए सही होगा, यूरोप महाद्वीप में हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से किन देशों की मालदोवा के साथ साझी सीमाएं हैं? किन देशों की? यूक्रेन, रोमानिया, बेलारूस। जब ये आप कब जान पाएंगे? जब आप मैप खोलेंगे वर्ल्ड का, और वहाँ पर आपको देखना होगा यूक्रेन कहाँ है, रोमानिया कहाँ है, बेलारूस कहाँ है। फिर वहाँ पर आप देखिए कि मालडोवा, ये देखिए मालदोवा लिखा है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर मालडोवा होता है। तो मालडोवा की सीमाएं किस किस देश के साथ मिलती हैं, किसके साथ नहीं मिलती? ये प्रश्न आपका एक प्रकार से होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैंने दिया है। 51 नंबर का प्रश्न है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। 52 नंबर का प्रश्न है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है? तो किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है? ऑप्शन डी आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखिए, फ्लीस का मतलब क्या होता है? ऊन, यानी जो भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में उत्तम किस्म के ऊन पाए जाते हैं, जो कि सुनहरे रंग के होते हैं। तो द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर एक तरफ देश और एक तरफ राजधानी दी हुई है। तो देखिए, यमन की राजधानी सनाइया या फिर साना, चाहे साना लिखा हो या सनाइया, दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। सी देखिए, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, ये भी सही है। और जॉर्डन की राजधानी अम्मान, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर बी देखिए, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। देखिए, तजाकिस्तान की राजधानी होती है, ये जो ताजिकिस्तान की राजधानी है ये होती है दुशांबे, और ये बिश्केक ये किर्गिस्तान की राजधानी है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आपका, यानी अंतिम क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? देखिए, पहला तो एशिया है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन दूसरा कौन सा? दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये टोटल आपके टॉप 55 क्वेश्चंस थे, जो कि महाद्वीपों से संबंधित थे, और मैंने बता दिए हैं। बाकी अगर हम पर्वत की बात करें, झील की बात करें, दर्रों की बात करें, तो इनके लिए मैं पार्टिकुलर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।